इसका टाइम पीरियड क्या था। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, आपके पास 5 सेकंड हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच ही स्टडीड। तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जिनमें उन्होंने स्टडी की थी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए सेकंड। तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट्स हमने कल कवर किए हैं वीडियो में। नेम ऑफ हिज वाइफ, तो उनकी वाइफ का क्या नाम था, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी स्पेशली उनका क्या नाम था। और फिर है क्वेश्चन, उनकी सेकंड वाइफ का क्या नाम था, और उनकी जो डॉटर है वो किसकी डॉटर थी। वो बहुत ही फेमस राइटर थे, उनकी बेटी थी वो। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वो किसकी बेटी थी। ये तो थी उनके जीवन से रिलेटेड, जो लाइफ से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड टू वेस्ट विंड। यस, ओड टू वेस्ट विंड मैंने आपको बताया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है। तो ओड टू वेस्ट विंड ये किस ईयर में रिटन है, और इसका जो है कब ये लिखी गई और कब इसको पब्लिश कराया गया, ये दोनों ही इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कितने स्टैंजास हैं, इसमें उसमें क्या राइम स्कीम यूज़ हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इसमें से हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको जो है बोनस पूछने वाली हूँ। ये है कि पहले बात तो ये कौन सी जनरेशन के पोइट थे, ठीक है, इनको कौन सी जनरेशन का पोइट कहा जाता है। फिर ये किस जॉनरे में फॉल करते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा इम्पॉर्टेंट कि ये किस जो है जो उस टाइम किंग था वो किस रेन में इन्होंने इनके ऊपर किन किन राइटर्स का आपको मैंने कल बताया था स्पेशली प्रभाव था, और उनको इन्होंने एक वर्क भी डिवोट किया था, और इसी एक राइटर की पोएम से इन्होंने लाइंस ली थी। तो आपको वो भी पॉइंट्स अपने दिमाग में इनके क्वेश्चन के रूप में रखने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं रेगुलर क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शेली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ। तो उनको निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से, और क्यों निकाला गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द नेसेसिटी ऑफ अथिज्म, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, द मास्क ऑफ अनार्की। तो क्या इसका ऑप्शन रहेगा राइट। जो पीछे अभी मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आप मुझे आंसर्स जो हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। सो इसका आंसर रहेगा, यस, मैंने आपको कल ये पॉइंट कवर किया था, द नेसेसिटी ऑफ अथिज्म इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स यूजेस तर्जा रिवा। तो कौन सी ऐसी पोइम है जिसमें तर्जा रिवा, मैंने कल ये पॉइंट कवर किया था कि तर्जा रिमा जो है 3 लाइनों का जो रहता है, ये एक स्टैंजा रहता है। और ये कौन सी पोएम थी। तो यस, इसका आंसर क्या है, जॉन कीट्स की ऑड टू नाइटिंगेल, पीबी शेली की ऑड टू वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर, और टेलीफोर्ड एनएसी का यूलिसिस। या फिर आप इसके क्लोज ऑप्शन अगर लेना चाहेंगे तो हम इसकी जगह पे कर सकते हैं टू स्काईलार्क, ओके, और फिर हम कर सकते हैं मॉन्ट ब्लैंक, ऐसे करके। तो पीबी शेली का आउट टू द वेस्ट विंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ़ डैश कम्स कैन डैश बी फार बिहाइंड। शेली की ओड टू वेस्ट विंड की ये लाइन है, तो आपको बताना है इसके करेक्ट ऑप्शन क्या रहेंगे। विंटर कम स्प्रिंग बी फार, ऑटम कम समर बी फार, विंड कम्स रेन बी फार, स्प्रिंग कम्स विंटर बी फार। सो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा विंटर कम स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ पोएम्स बाय शेली विच वन हैज़ वॉयज मोटिव। वॉयज मतलब यात्रा, जिसमें जो है कहीं ना कहीं जा रहे हैं, सेलिंग हो रही है, या इस तरह का मोटिव किस में है। तो इसका करेक्ट एडोनिस, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ऑड टू वेस्ट विंड और अलास्टर। क्या है इसका करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है अलास्टर। अच्छा, अलास्टर जो है इनका वर्क जो है, अलास्टर जो है प्लेटो को जो है, इसमें प्लेटो के कैरेक्टर की बात की गई है।
और वॉयज मोटिव पे ये वर्क है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोएम टू द वेस्ट विंड इज़ ट्रू। तो कौन सा इसमें से फैक्ट है जो वेस्ट विंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्रू है। इट इज़ अ पोएम बाय पी बी शैली। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1820। इट डील्स विद द थीम ऑफ फ्रीडम। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। तो क्या इसका आंसर रहेगा राइट? यस। तो इसमें पी बी शैली की ही लिखी है, नो डाउट, है ना। और इसमें 1820 में वो इसको पब्लिश किया था, 1819 में ये लिखी गई थी। हमने पिछले क्वेश्चन का भी एक आंसर दे दिया है। और इसमें थीम ऑफ फ्रीडम है, इसमें वेस्ट विंड को, और इसमें सारे ही पॉइंट जो हैं वो ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेड लीव्स ड्रिवन बाय द विंड आर कंपेयर टू। तो इसमें जो डेड लीव्स हैं, डेड लीव्स जो हैं ड्रिवन बाय द विंड, तो जो डेड लीव, जो पत्ते जो सड़ चुके हैं, विंड के द्वारा उनको उड़ा उड़ा के लाया जा रहा है। तो किससे कंपेयर किया जा रहा है उसको? क्लाउड से, गोस्ट से, मिनारेट से, और नन ऑफ दिस से। यस। तो जो पत्ते उड़ उड़ के आ रहे हैं उनको गोस्ट से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु वर द मेनिड्स इन ग्रीक मैथोलॉजी। तो ग्रीक मैथोलॉजी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने उससे बहुत ही, जो वेस्ट विंड में ग्रीक मैथोलॉजी का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये ग्रीक से बहुत इंस्पायर थे और इनके ये ग्रीक ही जो है इनके ऊपर बहुत प्रभाव था। तो फीमेल फॉलोअर्स ऑफ अपोलो थे ये, प्रिस्ट ऑफ एथेना थे, या फीमेल वॉरियर्स ऑफ आर्टेमिस थे, या फिर फीमेल फॉलोअर्स ऑफ डायनोसिस और बैकस था। सो आपको ये याद रखना है कि O2 वेस्ट विंड में जो है ग्रीक मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं, उसमें फीमेल फॉलोअर्स जो थे ऑफ डायनोसिस और बैकस। तो आपको याद होगा कि जो ड्रामा है वो ग्रीक से लिया गया है, और वहाँ पर जो है डायनोसिस को गॉड ऑफ वाइन जो थे उनको माना जाता है, उनको पूजा जाता था। तो वहीं से ये इंस्पायर होके गॉड ऑफ फॉलोअर्स ऑफ डायनोसिस और बैकस जो हैं उनको मेनेट्स इसमें कहा गया है। इसमें जो है विंड को प्रिजर्वर भी कहा गया है, डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है, डेड लीव्स की बात की है इसमें। इस पोएम में O2 वेस्ट विंड में ब्लू मेडिटेरियन जो है एक सी, उसकी भी रेफरेंस दी गई है। तो इस तरह के आपको इसमें बहुत से वेस्ट विंड में जो एलिमेंट है, इसमें जो है मेटाफर का भर भर के यूज़ है, सिंबलिज्म का यूज़ है, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं O2 वेस्ट विंड पढ़ते समय। ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको कल भी वर्क बताए थे, लास्टर, मॉन्टब्लैंक और ये सब हैं, इनके कितने इंपॉर्टेंट वर्क हैं। सो एक और पॉइंट इन्होंने एल्गी लिखी थी, जो कीट को डिवोट की थी इन्होंने, और इनके जिस भी ये मैगजीन से संबंधित थे, क्वार्टरली रिव्यू को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये सब पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, और शैली के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है जब आप इनके वर्क्स देखते हैं। सो till then, thank you for watching and keep subscribe to my channel, or kindly share it if you like it. Thank you.